अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सुबह फिर पहुँच जाएंगे अपने घर, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो अब दोपहर के खाने की टाइमिंग हो रही है, तो आइए हम किचन में चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं कि फादर इन लॉ और भाई क्या लाएं। तो जी व्यूवर्स, यहाँ हम बीफ का गोश्त बनाएंगे और मज़दूर भी लगे हैं, और आज हम फिर मीठा बांट रहे हैं बोरिंग की वजह से। आज हम खीर बांट रहे हैं। तो चलिए व्यूवर्स, हम खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूवर्स, यहाँ हमारा सामान तैयार हो रहा है। जब तक हम मसाले ऐड करते हैं, यहाँ हम डालेंगे सबसे पहले मिर्चें। तो जी व्यूवर्स, यहाँ हमने क्या ये देखिए व्यूवर्स, चिमनी भी लगी हुई है, चूल्हे का पूरा सीधा सेक ऊपर को जाएगा। तो जी व्यूवर्स, यहाँ हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। अब सालन बनना तैयार हो गया है। अब हम गोश्त को गलने तक पकने देंगे। किसको? जी व्यूवर्स, ये मीठा है। आज हम खीर बांट रहे हैं आस पड़ोस में, यहाँ जितने भी घर हैं, क्योंकि बोरिंग हो रही है। बोलते हैं जितना जिसको मीठा खिलाएं दुआएं मिलती हैं, और पानी मीठा निकलता है। ओह, तो जी व्यूवर्स, ये देखिए हमारा माशाल्लाह से फाइनल लुक। हम बुनाई कर रहे हैं। यहाँ हमने जब पानी खुश्क हो गया था, गोश्त गल गया था, तो हमने आलू ऐड कर दिए। अब हमने अच्छी सी इनकी बुनाई करनी है, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। तो जी व्यूवर्स, यहाँ हमने पानी ऐड कर दिया था, पक रहा है। अब हम चूल्हा हल्का कर देंगे। तो जी व्यूवर्स, कल जब मैं सालन बना रही थी, उसके बाद मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, यहाँ बहुत टेंशन बन गई थी। ये देखिए व्यूवर्स, सरकारी अफसर आए थे। जहाँ फैमिली नहीं रह रही थी, जो घर खाली पड़े थे, वो सारे तोड़ फोड़ के चली गई। ये देखिए व्यूवर्स, एक चाचा थे बेचारे, उनकी बीवी तो नहीं थी, डिवोर्स हो गई थी, लेकिन वो तो मुसलसल यहीं रहते थे। वो कह रहे हैं आपकी फैमिली नहीं है। फैमिली ना होने की वजह से उन बेचारों का घर तोड़ फोड़ कर दिया। उनका सामान अब हमारे घर पड़ा है। वो चाचा बहुत अच्छे हैं, बोलते रहे कि मेरी फैमिली है ही नहीं, बच्चियों की शादी कर दी, बच्चों की भी कर दी, लेकिन उनकी किसी ने सुनी ही नहीं। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी बर्बादी कल करके गए, बहुत तोड़ फोड़ करके गए। ये देखिए व्यूवर्स, कल हमारे यहाँ इतनी टेंशन बन गई थी, बहुत ज़्यादा मसला बन गया था एकदम अचानक से। पहले यहाँ कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था, उधर ही कहीं दूर की कॉलोनियों में ही तोड़ फोड़ मची हुई थी। यहाँ का तो कुछ भरोसा ही नहीं था। तो हम बोरिंग करवाने आए थे। जैसे बोरिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, तो अब्बू ने बोला था चलो जब तक बोरिंग होगी हम एक हफ़्ता यहाँ स्टे करेंगे अपने घर में, ताकि ईद के बाद हमने यहाँ आना है, तो रह के देखो कैसा महसूस होता है। तो व्यूवर्स, हमारा घर भी कल टूट जाता अगर हम यहाँ ना होते। हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। ये देखिए व्यूवर्स, उन्होंने बोला हमने आगे वीडियो दिखानी है, तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। यहाँ हमारी चार दीवारी थी, बड़ा गेट लगा हुआ था, पर उन्होंने बोला हमने आगे, जैसे हमें जहाँ से इजाज़त वो मिला है ये घर तोड़ने का, हमने वहाँ जमा करवा के दिखाना है, वीडियो बनानी है, तो हमें आपका ये सेन की जो दीवार है ये तोड़नी पड़ेगी। पहले उन्होंने हमारी थोड़ी सी तोड़ी, लेकिन जब वो वापसी पे आए वो पूरी तोड़ते हुए, गेट तोड़ते हुए सारी चले गए। ये देखिए व्यूवर्स, ये भी पूरी हिला गए। यहाँ बहुत मसले मसाइल बन गए। कल एकदम अचानक से, पता ही नहीं था कहाँ से क्या हो गया। हमें घर बैठों को अचानक से लोगों का शोर आया है, पुलिस का, वो फायर वगैरह चले, तो जब पता चला है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जी व्यूवर्स, वो देखिए उधर के तो सारे इस तरफ के घर पूरे टूटे पड़े। ये देखिए व्यूवर्स, पूरी टूट फूट मची हुई है। ये देखिए,
वो आगे तक के तोड़े हुए हैं। व्यूअर्स यहाँ इतनी टेंशन बन गई, अगर हम खुदा न खास्ता अगर हम यहाँ ना होते तो हमने तकरीबन हमारा पैसा 50 लाख से ऊपर का लग चुका है। बहुत मुश्किल से हमने अपना ये घर तैयार करा था। कुछ तो अभी भी हमारे पे कर्जा है, कुछ तो हमने उतार दिया है, लेकिन कुछ है जो अभी फाइनली में नहीं हम उतार सके। लेकिन इंशाल्लाह चीज़ तो बन गई है, वो भी उतर ही जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो ये भी अल्लाह का बहुत बार करम है, शुक्र है मालिक का। अगर हम यहाँ ना होते तो ये हमारा घर, हमारी मेहनत, खून पसीने की कमाई, दिन रात जो एक करा टेंशने, ये वो सब ज़ाया हो जाता, बेकार हो जाता। कल इतना रोना धोना बच्चों ने मचाया, हम सब खुद बहुत रो रहे थे क्योंकि बिल्कुल पास आ गए थे, वो किसी की नहीं सुन रहे थे, लोग रो रहे थे, फिर भी उनके तोड़ फोड़ के चले गए वो। जब उन्होंने हमारे बच्चों को रोते देखा, मेरे बेटे को तो SHO ने इतना प्यार करा, उसको गले लगाया, कह रहा बेटा आपका घर हम नहीं तोड़ेंगे, ये हमें एक दीवार तोड़ने दो, आप रो नहीं, चुप हो जाओ। हमारे बच्चे क्या, हम खुद भी बड़े भी बहुत बुरा रो रहे थे। हमारे अब्बू तो बिल्कुल टेंशन से निढाल हो गए थे कि एकदम ये अचानक से क्या हो गया। ये प्लाट कोई आज के थोड़ी ख़रीदे थे इन्होंने, 14-15 साल हो गए थे लियों को, जब से तो कोई आया नहीं। जैसे ही हमने बना लिया, सब कर लिया, वैसे ही यहाँ जी तोड़ने ये वो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उन्होंने बोला हम ये जो फैमिलियाँ रह रही हैं हम उनको रिलीफ़ दे रहे हैं, वो यहाँ रहें, आबाद करें अपने घरों को। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं स्टे करेंगे, नहीं रुकेंगे, तो हम ये भी तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। तो व्यूअर्स आज मेरे हस्बैंड जाएंगे घर पे, कुछ सामान आधा घर का ले आएंगे, फिर 1-2 दिन में जाएंगे एक सुजुकी भर के ले आएंगे। ऐसे ही अब हम अपना सामान यहीं शिफ्ट कर लेंगे हल्के हल्के। अब हम वहाँ बैक नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अपना सामान उठाएंगे और वापस यहीं आएंगे। यहीं फाइनल हम शिफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से अपने घर में। अपना घर अपना ही होता है, अपने घर की बात किसी के घर में नहीं है। और यहाँ हम आए, यहाँ बहुत अच्छा सुकून है, माहौल बहुत अच्छा है, सुकून है, इतनी ठंडी हवा आती है। वो हमारा जाली वाला गेट लगा है व्यूअर्स, वहाँ से रात को वो हमने खोल देते हैं, लेकिन वो दीवार टूट गई जिसकी वजह से हमें वो जाली वाला बंद करना पड़ा। लेकिन वो बंद करने के बाद भी इतनी माशाल्लाह हवा आ रही है कि पंखे चलाने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। तो चलिए व्यूअर्स, ये हमारी टेंशन थी। आप हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए दुआ करिएगा जो यहाँ मुश्किल में, परेशानी में, टेंशन में। अल्लाह पाक उनके मसले मसाइल हल करे और सबके घरों को ऐसे ही अल्लाह पाक आबाद रखे। व्यूअर्स ये पूरा सरिये की इसके ऊपर छत डली हुई थी, ये वाला जो है जहाँ जेंट्स खड़े हैं 2, और इतना प्यारा मेहरून गेट लगा था, उन्होंने तोड़ फोड़ के कचरा बना गए। और लोग कल रात से लेके अब तक यहाँ से गेट, सरिये, ये वो, गार्डर वार्डर तोड़ के सामान निकाल निकाल के बेचने में लगे हुए। किसी को किसी का एहसास नहीं है, ना किसी से कोई हमदर्दी है किसी को, बस अपने अपनों में लगे हुए हैं। पर व्यूअर्स जो हुआ है फाइनली में वो बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह पाक किसी को ऐसा दिन ना देखना नसीब करे जैसा हमने कल दिन देखा है। बहुत बुरा कल का दिन हमारा गुजरा है, सारा दिन हम इतनी टेंशन में रहे। लेकिन वो जब चले गए हैं, अब्बू लोगों को सबको हौसला देकर गए कि हम आपका घर कभी नहीं तोड़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो। तो जब जाके व्यूअर्स हमें सुकून आया है, लेकिन अभी भी कहाँ सुकून है, बस टेंशन में ही है कि देखो आज वो आते हैं कि नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं। क्योंकि फाइनली में कुछ घर अभी ऐसे हैं यहाँ जो खाली हैं, जिनमें फैमिलियाँ नहीं हैं, तो उनका कुछ भरोसा नहीं है दोबारा वो आ जाएं। तो व्यूअर्स वो मुझे लग रहा है कि वो गाड़ियाँ फिर से आ रही हैं। वो देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, कल भी ऐसे ही अचानक से वो आए थे।
अचानक से तोड़ फोड़ मचाई है, अचानक से धमाका करके चले गए। ये देखिए व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आज फिर वो आ गए। आज तो मैं आपको फाइनल वीडियो दिखाऊंगी जो जो वो करेंगे। कल तो मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि हमारे घर की तरफ भी आ गए थे। मैं तो रो रो के परेशान, अम्मी अब्बू घर वाले सब रो रहे थे। हम में कोई ऐसा नहीं था जो नहीं रो रहा था। पर अल्लाह पाक का बहुत करम शुक्र हुआ, अल्लाह पाक ऐसे ही सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके घरों को महफूज रखे। अल्लाह पाक सबकी टेंशनें दूर करे। ये देखिए व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आज फिर आए। वो देखिए व्यूअर्स, अभी तो और सारी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, वो क्रेनें भी आ रही हैं व्यूअर्स। वो देखिए आज पता नहीं फिर कौन से घर टूटेंगे, कौन बेघर होएंगे, कौन रोएंगे, खून के आंसू तड़पेंगे कौन। देखिए व्यूअर्स, मैं आज आपको सारा दिखाऊंगी, पूरा जो जो ये करेंगे व्यूअर्स। ये देखिए कितना जुल्म हो रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, आगे जा रहे हैं लेकिन अभी वहाँ पीछे गाड़ियाँ रुकी हैं। कुछ गाड़ियाँ आगे चली गई हैं क्योंकि आगे के कुछ घर ऐसे हैं जो इन्होंने नहीं तोड़े। अब ये वो आगे के घर भी तोड़ेंगे। जिन्होंने ये जगह सेल करी थी शायद उन्होंने आगे पैसा नहीं भरा या क्या मसला है। वैसे ये जगह टूटने की तो नहीं है, कोई मसला ऐसा हुआ है कि जिन्होंने ये जगह बेची थी उन्होंने आगे हुकूमत को पैसा भी भरना था, उन्होंने भरा नहीं है, जिसकी वजह से ये गरीबों का पैसा बर्बाद हो रहा है। और जिनके घर वो तोड़ गए हैं उनकी जगह भी अब उनकी शायद नहीं रहेगी। देखो अब क्या करते हैं। कुछ गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, पीछे से और सारी आ रही, बुलडोज़र वगैरह, क्रेनें, ये वो सब आ रहा है। और कुछ पुलिस की यहाँ 2-3 आगे निकल गई हैं, कुछ वहाँ आगे जाके रुकी हैं। देखिए व्यूअर्स, आके उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो कल वो तोड़ फोड़ के गए थे, जो रह गए थे, आज वो उनका काम करेंगे। देखिए व्यूअर्स कैसे बेदर्दी से कर रहे हैं। व्यूअर्स, जिनकी छोटी छोटी दीवारें हैं ना, वो छोटी छोटी दीवारें भी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल सब ख़त्म करके मिलिया मेट कर रहे हैं कि ये जगह जिनकी अब थी उनकी नहीं है, ये हुकूमत के वो हो गई है कंट्रोल में, अब वो इसको दोबारा से सेल करेंगे। मैं वो देखिए व्यूअर्स, ये ब्लॉक वगैरह जो भी सब था इकट्ठा करा हुआ, हमने जो भी उनका तोड़ फोड़ के गए थे वो भी बिल्कुल मट्टी में मिलाने के लिए आज आ गए। वो देखिए साथ में वो भी लाएं जो ब्लॉक वगैरह बिल्कुल पीस वीस के रख देगा। कितनी बर्बादी हो रही है यहाँ, लोगों ने इतनी मुश्किल से लिए, फिर इतनी मुश्किल से बनाए, वो सब उनके पैसे खाक में मिल गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा हम पे करम है, जिसकी वजह से हमारा घर बच गया। तो हमारे आगे वाले प्लाट का तो शायद मसला है क्योंकि वो तो तोड़ के गए थे, अब देखो आज वो उसका क्या करके जाते हैं। व्यूअर्स, मुझे वीडियो बनाते हुए भी बहुत खौफ आ रहा है क्योंकि पुलिस वाले ऐसे देख रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि खुदा न खास्ता कोई इशू ना आ जाए, गुस्से में वो हमारा घर भी ना तोड़ दे वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन कह रहे हैं कल बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है जिसकी वजह से आज मैं भी वीडियो बना रही हूँ। बहुत बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। व्यूअर्स हमारे लिए दुआ करें कि हमारे आगे वाले प्लाट का। तो जी व्यूअर्स, यहाँ फादर इन लॉ के पास पुलिस वाला आया था, उनको हौसला तसल्ली देकर गया कि आप टेंशन नहीं लो, आपके घर को हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सारे यहाँ आके खड़े हो गए, देखो अब क्या बनता है। और फाइनली ये देखिए हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी मदर इन लॉ की बहुत हालत ख़राब हो गई है। ये देखिए व्यूअर्स, सारे पुलिस वाले अफसरान ये वो सब भाग गए क्योंकि आज अवाम ने अपना दम तोड़ दिया है। व्यूअर्स, एक अफसर की गाड़ी यहाँ लोगों को मिल चुकी है,
अब लोग देखिए उनके साथ क्या करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आज मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर आपको नए व्लॉग में हाजिर होके बताऊंगी कि क्या हुआ और फुल अपडेट दूंगी, वीडियो भी बना के दिखाऊंगी। और कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, दुआओं में याद